हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न जर्मन विद योगिता। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ हमारी स्पीकिंग की थर्ड और हमारी लास्ट वीडियो। हमारी स्पीकिंग की जो थर्ड वीडियो होती है उसका नाम होता है स्प्रेशन टाइल ड्राई ओम एटवाज बीटन। ओम एटवाज बीटन, या हमने बहुत बार सुना है बिटन फ्रागन, बिटन फ्रागन। तो वो क्वेश्चन जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, बिटन फ्रागन। अब क्या होता है, जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो वे फ्रागा वाली वीडियो में हमने सीखा था कि 4 स्टूडेंट्स होते हैं, एक साथ वो अंदर जाते हैं और उनको 4 कार्ड्स मिलते हैं फर्स्ट राउंड में, और सिमिलरली 4 कार्ड्स उनको मिलते हैं सेकेंड राउंड में। तो जो मेरी बिटन फ्रागन वाली वीडियो है या पार्ट होता है, उसमें भी 4 स्टूडेंट्स होते हैं। जब बिटर फ्रागा, जब हमारा वे फ्रागा ख़त्म हो जाता है तो हमारे बिटे फ्रागा स्टार्ट हो जाते हैं। फिर फर्स्ट राउंड में सेम, फर्स्ट कैंडिडेट को कार्ड, फर्स्ट कैंडिडेट सेकंड से पूछेगा, सेकंड आंसर देगा, सेकंड थर्ड से पूछेगा, थर्ड सेकंड को आंसर देगा, थर्ड फोर्थ से पूछेगा, फोर्थ सेकंड को आंसर देगा, और जो लास्ट वाला है फोर्थ, वो फर्स्ट से क्वेश्चन पूछेगा और फर्स्ट उसको आंसर देगा। सारे कार्ड वापस ले लिए जाते हैं, दोबारा से सेकंड राउंड होता है, सारे स्टूडेंट्स को एक एक कार्ड दिया जाता है और सेम राउंड चलता है। अब इस राउंड में क्या होता है, अगेन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए 4 कार्ड्स बनाए हैं। कार्ड्स, अब हमने जैसे वे फ्रागा में किया था कि हमारे पास थेमा होता है या हमारे पास एक वोट होता है। अब जो मेरी टाइल ड्राई है उसमें जो मेरा कार्ड होता है उसमें मुझे फोटोज़ मिलती हैं। तो फोटो आप देख सकते हैं, हमें फोटोज़ मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले फ़ोटो में एप्पल बनाया, सेकंड फ़ोटो में मैंने हैंडी रखा, थर्ड फोटो में मैंने एक बिल्डिंग टाइप ऑफ, वैसे घर जैसा दिख रहा है बट इट्स अ बिल्डिंग टाइप ऑफ, मैंने नीचे नाम लिख दिया बैंक। और फोर्थ फोटो में मैंने एक सिगरेट की फोटो बनाई है जिसके ऊपर मैंने क्रॉस कर दिया है, मतलब ये बैन है, ये चीज़ यहाँ नहीं हो सकती। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कई बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन बना देते हैं कि भाई बिटर गेबन जी मियर, बिटर माखन जी डस, तो वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ स्टूडेंट से बोलना चाहूँगी, अब क्या होता है, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जनरली भी अगर मैं किसी से रिक्वेस्ट करूँ, फॉर एग्जांपल मैं क्लास में गई, मेरे पास पेन नहीं है, तो मैंने टीना को कहा कि टीना आज मैं पेन नहीं लेके आई, तो क्या तुम मुझे एक पेन दे दोगी? ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ला टीना मुझे पेन दे दे, नहीं। तो हमें पहले एक रीज़न बताना पड़ता है कि हम क्यों आपसे वो हेल्प मांग रहे हैं, क्यों आपसे वो फेवर ले रहे हैं। अब क्या होता है, मैंने यहाँ पर कुछ थीम्स लिखे हुए हैं। थीम्स का मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कार्ड में देखा एप्पल बना हुआ है, तो ऑब्वियसली ये खाना है, एसन है, या इसकी जगह कुछ पीने का सामान हो सकता था, कोई कोल्ड ड्रिंक हो सकती थी, पानी की बोतल हो सकती थी, या बियर हो सकती थी, या आइसक्रीम हो सकती थी, पिज्ज़ा हो सकता था, नूडल्स हो सकती थी। बेसिकली ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपको भी ऐसी कोई फ़ोटो मिल जाए। तो जब आपके पास खाना, एसन या ट्रिंकन का कुछ भी रिलेटेड फोटो आ जाए तो आप पहले रीज़न देंगे। क्या रीज़न? अगर आपको भूख लगी है, कुछ खाने वाली चीज़ है और आपको भूख लगी है, आप कहेंगे इश हाबा हुंगर, इश हाबा हुंगर, क्योंटन जी मियाँ बिटर, क्योंटन जी मियाँ बिटर। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में फिल इन द ब्लैंक्स किया है, तो इसका मतलब है जो फोटो आई है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ एप्पल आया है, सो इश habe Hunger, könnten Sie mir bitte Apfel geben, könnten Sie mir bitte Apfel geben। अगर इसके अलावा यहाँ एप्पल ना होके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पिज्ज़ा होता, तो आप ये क्वेश्चन कैसे बनाते? इश habe Hunger, इश habe Hunger, könnten Sie mir bitte Pizza geben, könnten Sie mir bitte Pizza geben। तो खाने की चीज़, ये तो एप्पल है। अगर यहाँ पर इसकी जगह कुछ पीने की चीज़ होती, कॉफ़ी होती, चाय होती, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ना एक चाय बना लेते हैं, चाय का कप बना लेते हैं, ये धुआं निकल रहा है। अगर हम कहते फॉर एग्जांपल मुझे अब ऑब्वियसली सुनने में बहुत अजीब लगता है कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे चाय दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना डायलॉग चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ ये बोल सकते हैं इश
möchte Tee trinken. Ich möchte Tee trinken. मैं चाय पीना चाहती हूँ. Ich möchte Tee trinken. Könnten Sie mehr bitte? Könnten Sie mehr bitte Tee geben? Könnten Sie mir bitte Tee geben? Could you please give me the tea? Könnten Sie mir bitte Tee geben? तो इस तरीके से आप सामने वाले से खाने की या पीने की चीज मांग सकते हैं, लेकिन आपको बताना है ich habe Hunger, ich habe Durst, बहुत प्यास लगी है, Durst, या ich möchte Tee, काफे, कोला, जो भी आपके पास है, फोटो जिस चीज की भी है, trinken oder essen. Könnten Sie mir bitte das geben? तो इस डैश में वो फोटो जो आई हुई है. तो ये है आपका पहला टॉपिक, पहला थीम, खाना या पीना. अगर ये फोटोज आ गई तो इस तरीके का क्वेश्चन यूज कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन में मैंने एक हैंडी बनाया हुआ है. तो हैंडी फोन, तो यहाँ पर हैंडी का मतलब है वो गैजेट जो टूट सकता है. तो इस जगह पे अगर मैं गैजेट की बात करूँ तो यहाँ पर हैंडी आ सकती है, घड़ी आ सकती है, कंप्यूटर आ सकता है, लैपटॉप आ सकता है, वॉशिंग मशीन आ सकती है, फ्रिज आ सकता है. मेरा कोई भी गैजेट जो टूट जाए और टूटने के बाद रिपेयर हो जाए. एनी गैजेट जो टूट जाए और टूटने के बाद रिपेयर हो सके. तो इस वाली थीम में मैं कैसा क्वेश्चन बोलूंगी? गैरेट वाली चीज में माइन और माइनर. फॉर एग्जाम्पल मस्कुलिन है या नॉइट्रोम है तो माइन हैंडी, और फॉर एग्जाम्पल इस जगह घड़ी होती माइना उअर. सो माइन हैंडी इस्ट कापुट, माइना उअर इस्ट कापुट. कापुट का मतलब होता है टूट जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना. तो माइन हैंडी इस्ट कापुट, माइना उअर इस्ट कापुट. ये मैंने रीजन दे दिया कि ये टूट गया है मेरा. Könnten Sie bitte das reparieren? Könnten Sie bitte das. तो ये das कौन है? ये das वो चीज है जो टूट चुकी है. Könnten Sie bitte das reparieren? तो can you repair? Could you repair? क्या आप मेरी टूटी हुई चीज को रिपेयर कर सकते हैं? Könnten Sie bitte das reparieren? So आपके पास कोई भी गैजेट आ जाए तो आप उसको तोड़ सकते हैं रीजन में, और उसको रिपेयर करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं. नाउ मैंने यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई है. सो बिल्डिंग इट कैन बी अ बैंक, या जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है बैंक, और इट कैन बी अ बानहॉफ, इट कैन बी अ होटल, इट कैन बी अ हाउस, इट कैन बी अ टैक्सी स्टेलर, या जहाँ पर टैक्सी स्टैंड होता है. तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ गेबॉइडर की. गेबॉइडर बिल्डिंग या स्लैश मार के मैं लिख रही हूँ ओट. अगर आप बिल्डिंग के लिए भूल जाइए कोई जगह, तो आप यहाँ पर सामने वाले को बोल सकते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल आपको बैंक जाना है, या तो आप सामने वाले से बैंक का डायरेक्शन पूछ सकते हैं कि ना बैंक कहाँ है. सिंपल पूछ सकते हैं वो इस्ट डी बैंक, या वो इस्ट ढेया पार्क, लेकिन रीजन देना है. Ich möchte zur Bank gehen. तो यहां पर मैं आप लोगों को बिल्कुल एडवाइस करूंगी, बहुत मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं कि मुझे कैश विड्रॉ करना है. विड्रॉ करने के लिए फिर आपको सोचना पड़ेगा कि विड्रॉ का वर्ब क्या होता है, मुझे जमा करना है, फिर आपको वो जमा करने का वर्ब ढूंढना पड़ेगा. तो यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला, एग्जाम में नो एक्सपेरिमेंट. सो ich möchte zur Bank gehen, तो जाना है, मैं जाना चाहता हूँ. Könnten Sie mir bitte sagen? Könnten Sie mir bitte sagen? तो अब आप मुझे बता सकते हैं, तो मुझे क्या बताना है? वो बैंक ist.
सो यहाँ पर मैंने वर्ब को लास्ट में भेजा है, इसका एक रीज़न है क्योंकि ये इनडायरेक्ट फ्रागा है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि बैंक कहाँ है। तो ऑब्वियसली इंडायरेक्ट फ्रागा एक हमारा ग्रामेटिक टॉपिक है। तो अभी हमने उस चीज़ को नहीं सोचना है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अभी हमने बस इतना देखना है, अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि könnten Sie mir bitte sagen, क्या आप मुझे बता सकते हो वो बैंक ist, वो पार्क ist, वो कीनो ist, तो वर्ब को पीछे लेके जाएंगे, एज इट इज आपने लर्न कर लेना है। तो कोई भी बिल्डिंग, कोई भी जगह आप वहां पर बता सकते हैं। और एग्जाम्पल, कोई कीनो आ गया, सिनेमा थिएटर जहां फिल्म देख रहे हैं, कीनो आ गया, वहां पर लिखा हो सकता है कीनो। तो आपने रैंडमली आपने खुद सोच के उस बिल्डिंग का नाम नहीं देना, नॉर्मली फोटोज के नीचे लिखा होता है। तो आप वहां बोल सकते हैं ich möchte ins Kino gehen, ins Kino gehen, ich möchte ins Kino gehen। अब ऑब्वियसली अब आप सिनेमा जा रहे हो तो आप अपने सामने वाले से ये भी तो कह सकते हो कि क्या तुम साथ में चलोगे, मैं सिनेमा जाना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो यहां पर मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन चेंज कर रही हूं, könnten Sie bitte mitkommen? könnten Sie bitte mitkommen? तो क्या आप मेरे साथ आओगे, könnten Sie bitte mitkommen। तो अब यही चीजें आप फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बैंक में उसमें कहा ich möchte zur Bank gehen, könnten Sie bitte mitkommen, तो आप मेरे साथ आओगे। या तो आप जगह के बारे में, जब कोई कीबोर्ड हो, कोई ओट हो, आप या तो उससे पूछ लो कि वो जगह कहाँ है, या उससे कहो कि या तुम मेरे साथ आओगे। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट ना, अब ऐसे वर्ड ना कई बार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर की क्लिनिक में गए, वहां पर हैंडी फॉरगॉटन होता है, फोन मना होता है। कई फोटोज में आप देखोगे खाने पीने वाली चीज मना है, डॉग्स मना है, या किसी जगह पे स्विमिंग करना मना है। ऐसी फोटोज आ जाती हैं एग्जाम में। तो ऐसी कोई भी फोटो जिसके आगे ऐसे क्रॉस बना हो, तो वो चीजें क्या होती हैं, फॉरगॉटन। तो मैं यहां पर लिख रही हूं फॉरगॉटन। तो फॉरगॉटन वो चीज जो मना करी गई है, प्रोहिबिटेड है। तो अब ऐसे केसेस में आप क्या बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट मना है, हियर इज राउखन। तो राउखन होती है स्मोकिंग, हियर इज राउखन फॉरगॉटन। तो यहां पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। हियर इज राउखन फॉरगॉटन, könnten Sie bitte। अब ऑब्वियसली आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं। könnten Sie bitte anderswo gehen। तो अब आप उसको बोल रहे हैं कि here is rauchen verboten, ना इस जगह पे स्मोकिंग अलाउ नहीं है। könnten Sie bitte anderswo gehen, क्या आप किसी और जगह या कहीं और जा सकते हैं। könnten Sie bitte anderswo gehen। ऐसा सिर्फ इसी के साथ नहीं, फॉर एग्जाम्पल हैंडी मना है, तो आप क्या बोल सकते हैं, here is handy verboten, könnten Sie bitte anderswo gehen। या कोई खाने की चीज या पीने की चीज मना है, so here is essen verboten, here is trinken verboten, könnten Sie bitte anderswo gehen। आप कहीं और जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये मेरे कुछ ऐसी फोटोज थी जो नॉर्मली एग्जाम में आ जाती हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही फोटोज हों, इसके अलावा भी और फोटो होती हैं। अगर इन थीम्स में से कोई भी आ जाए, क्योंकि ये एक वर्ड तो नहीं है, एक थीम में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो अगर इन थीम से रिलेटेड कोई वर्ड कोई फोटो आ गई बेसिकली, तो आप इन क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं। नाउ अब
ऐसा कोई वर्ड आपको लग रहा है कि इन थीम से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम एक फोटो बना लेते हैं। या तो das ist CD, ये म्यूजिक CD। तो अब ऑब्वियसली अब आप ऐसा भी नहीं कहोगे यहाँ पर कि वो रिपेरियरन कर दो, या भूख लगी है, या फिर फॉरगॉटन है, या मुझे जाना है एड्रेस दे दो। इस तरीके के क्वेश्चन पे अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आती है, आप क्या बोलेंगे? हाँ, द थिंग इज, जब आप एट द एंड आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, एटलीस्ट आपको फोटो पहचाननी है। फोटो पहचानोगे तो क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या चाहती हूँ? Ich möchte, ऑब्वियसली CD है तो CD से मैं गाने सुन सकती हूँ। Ich möchte Musik hören, तो क्या चाहती हूँ मैं? Ich möchte Musik hören, गाना सुनना चाहती हूँ, म्यूजिक सुनना चाहती हूँ। Könnten Sie mir bitte CD geben? Könnten Sie mir bitte CD geben? So, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, एक रीज़न दे दिया कि मैं गाना सुनना चाहती हूँ, म्यूज़िक सुनना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे CD दे सकते हैं? So, könnten Sie mir bitte CD geben? या आपके पास यहाँ पर कुछ पैसे हैं। सो यहाँ पर 100 रुपीज़ का नोट है। सो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं। सो 100 रुपीज़ का नोट है, तो आप ऑब्वियसली जब आपके पास नोट आ गया, अब ऐसे तो आप नहीं बोलने वाले ना कि नोट सुनना चाहते हैं या नोट का कुछ, आप यहाँ पर मना कर सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सो ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. तो ich habe kein Geld, no money, ich habe kein Geld. Könnten Sie mir bitte Geld geben? Könnten Sie mir bitte Geld geben? तो पैसे नहीं है, पैसे दे सकते हैं, तो नॉर्मली भी हम ऐसी किसी से रिक्वेस्ट कर ही लेते हैं। या सो स्टूडेंट्स, आई बिलीव आपको समझ आ रहा होगा कि जब एग्जाम में बिल्कुल आप टोटली ब्लैंक हो जाएं कि नहीं बोले ही क्या, अब चीज़ समझ ही नहीं आ रही, तो मना कर दो, मेरे पास वो चीज़ है ही नहीं। तो Könnten Sie mir bitte Geld geben? या यहाँ पर एक बुक है, ठीक है, ये डॉइच बुक है, नेटवर्क A1, ये डॉइच बुक है। तो आप यहाँ क्या कह सकते हो? Ich möchte, अब हमें पता है बुक को हम क्या करते हैं, लेजन करते हैं। Ich möchte lesen, ich möchte lesen. Könnten Sie mir bitte Buch geben? Könnten Sie mir bitte Buch geben? So students, हमने कुछ थीम्स करे, कुछ रैंडमली क्वेश्चन करने हैं, रैंडम क्वेश्चन जो हमें अगर वर्ड देख लिया जाए और हमें स्टिल पता है कि ये मेरे थीम से मैचिंग नहीं है, तो मैं कैसे उन पे क्वेश्चन बना सकती हूँ। अब बारी आती है आंसर्स की। ऑब्वियसली अगर सामने वाले ने मुझसे कुछ मांगा है तो मैं उसको या तो हाँ कहूँगी क्योंकि ये बिटन फ्रागा है, या तो मैं हाँ कहूँगी या तो मैं ना कहूँगी। तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझसे कुछ मांगा, एप्पल मांगा, बुक मांगी, गेल्ट मांगा, और अगर मैं उसको देना चाहती हूँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ? या हियर बिटे, या हियर बिटे, ये लो, हियर बिटे। या तो मैं उसको पॉजिटिवली आंसर दे सकती हूँ या हियर बिटे। ये उस केस में है जब मुझे उसको कुछ देना है, गिवन वाले क्वेश्चन पे,
क्योंकि ऑब्वियसली ना हेयर बिटर ये लो। अब हमने सीखा था जब हमें कोई रिपेयर करने को बोल रहा है तो अब उसको तो मैं नहीं कहूंगी ना हेयर बिटर, उसको मैं बोलूंगी या मोमेंट बिटर। तो मैं उसको वेट करने को कह दूंगी या मोमेंट बिटर, वेट करो ना 1 मिनट, वेट करो, मैं करूंगी वेट करो। अब हमने थर्ड क्वेश्चन किया था जब मुझसे कोई कहता है यहां से चले जाओ, कॉन्टेंट से बिटे अंडर वो गियन, तो क्या बोलेंगे? या इश गियर, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम हम यहाँ पर मना कर सकते हैं कि नाइन इश गियर नेक्स्ट, तो अगर मैं बात करूं कि हाँ आप बिल्कुल कह सकते हो, दिस इज द आंसर कि मैं नहीं जा रहा, लेकिन ऐसा आपने जर्मनी में जाके नहीं करना है, ठीक है, दिस इज रूड। सो या इश गियर। तो अगर जब आपने किसी चीज का पॉजिटिव आंसर देना है, आपके पास ये आंसर है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपने मना करना है, आपसे किसी ने पैसे मांगे, könnten Sie mir bitte Geld geben, तो आप उनको मना कर दो, और मना आपने डायरेक्ट नहीं करना है। Es tut mir leid, es tut mir leid, ich kann nicht, ich kann nicht। तो आप यहां पर बता रहे हैं I'm sorry, I'm sorry, I can't, मैं नहीं तुम्हें पैसे दे सकता या दे सकती। Es tut mir leid, ich kann nicht। तो यहाँ पे और अगर नहीं रिपेयर करना, Es tut mir leid, अगेन ich kann nicht, मैं नहीं कर सकता। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने सीखा कि कैसे मैं बिटन फ्रागा बनाती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, कैसे उस रिक्वेस्ट का एक पॉजिटिव आंसर देती हूँ और कैसे उस रिक्वेस्ट का एक नेगेटिव आंसर देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमारी 3 वीडियोस के साथ Vorstellung, वेफ्रागा, बिटन फ्रागा, इन 3 वीडियोस के साथ मैं अपनी A1 की एग्जाम का स्पीकिंग पार्ट यहाँ फिनिश करती हूँ। होपफुली आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो और आपको बहुत सारा आइडिया मिला हो कि मैं एग्जाम में कैसे स्पीकिंग कर सकती हूँ और अपना A1 का स्पीकिंग वाला पार्ट कैसे बेटर कर सकती हूँ। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड यस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और आई ट्राई कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगी या तो नेक्स्ट या तो उससे नेक्स्ट रहेंगी, वो रहेंगी आपकी श्राइबन, A1 एग्जाम श्राइबन। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।